Friends, today we are going to talk about a very interesting topic, that is IELTS. हमें IELTS का एग्ज़ाम किस तरह देना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या उसकी टिप्स रहेंगी, इसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले इसके 4 पार्ट होते हैं IELTS के, जो है फर्स्ट रीडिंग, सेकंड राइटिंग, थर्ड लिसनिंग और फोर्थ स्पीकिंग। इसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग जो है वो ये जो 3 पेपर हैं ये फर्स्ट डे होंगे आपके, और सेकंड डे जो है आपका जो है स्पीकिंग वाला पेपर होगा। अब बात कर लेते हैं रीडिंग की। जो रीडिंग वाला पेपर है उसमें जो है 3 पार्ट्स आएंगे और ये 60 मिनट्स का पेपर होगा। इसमें जो 3 पार्ट जो हैं वो 3 एकेडमिक टेक्स्ट होंगे, जिनको जो आपको जिनमें 10 से 15 के आसपास क्वेश्चंस होंगे पर पार्ट, और हर एक पार्ट के लिए आपको जो है 20-20 मिनट का जो है टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। अब इसके लिए जो हमारे रीडिंग के में जो पार्ट आएगा उसके टिप्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले जो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है उसकी जो है जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है आपको जो है 1 से 2 मिनट में जो है उसको क्विकली रीड कर लेना है, ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए कि जो है वो कह क्या रहा है। और उसके साथ ही आपको जो है क्वेश्चंस को भी रीड कर लेना है और हाईलाइट कर लेने हैं क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स हैं। जैसे कि जो है फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी हाउ वी विल चेंज द वर्ल्ड। तो इसमें जो है जो स्ट्रेटजी है और चेंज वर्ल्ड, इस तरह के जो 2-3 जो है जो वर्ड आ रहे हैं वो हमें जो है फिर जो हमारा पैसेज आ रखा है उसमें ढूंढने हैं, और जहाँ जहाँ वो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। सबसे पहले तो यही काम करना है। उसके बाद जो हमें जो अननोन वर्ड्स हैं उनको जो है इग्नोर करना है। समझ लो हम पढ़ रहे हैं पैरा में और हमें जो है एक ऐसा वर्ड आ गया फॉर एग्जांपल बिज़ारे, अब हमें नहीं पता बिज़ारे का क्या मतलब है, उसका मीनिंग का नहीं पता, तो फिर उस केस में जो फ़्लो चल रहा है उस पैसेज का उसी में ही से ही हमें एक आइडिया हो जाएगा कि ये इसका यही मीनिंग हो सकता है, यहाँ इसका यही आसपास इसके अराउंड ही इसका मीनिंग होगा। तो इस तरह से जो हमें उसके मीनिंग का गेस करना है, और हमें सब कुछ नहीं पढ़ना। जो हमने हाईलाइट किया है सबसे पहले तो उसी पे ही फोकस करना है क्वेश्चंस का, जो है कि हमारे जो क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें हाईलाइट की हैं, जो मैंने जैसे आपको बताया स्ट्रेटजी, चेंज, वर्ल्ड, ये आपके पैरे में जहाँ जहाँ वर्ड आ रही हैं वहाँ वहाँ आपने जो है सबसे पहले जाके जो है पढ़ना है कि उसका आंसर जो है उससे जो है मैच हो रहा है, कुछ जो है दोनों के बीच में जो है वो इंटरेक्शन हो रहा है, या दोनों के बीच में जो है वो आंसर जो है वो मैच हो रहा है उससे। अगर हो रहा है तो जो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। अपना आंसर जो है चेक करें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ जाएं। फिर उसके अलावा जो हमें जो टाइटल दे रखा है पैसेज का उसको जो है देखना है, कोई हेडिंग दे रखी है उसको जो है अच्छे से जो है देखना है, कोई और स्पेशल फीचर जैसे कि कैपिटल लेटर्स जो है वो दे रखे हैं, या कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, कुछ इटैलिक्स में लिख रखा है, कोई फिगर दे रखी है, कोई ग्राफ दे रखा है, कोई टेबल दे रखा है, इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से नोटिस करना है। हमें जो है पढ़ने के लिए टाइम जो है इस तरह से मैनेज करना है कि हम जो है क्वेश्चन को हम पैसेज को भी अच्छे से पढ़ लें और उसके क्वेश्चन भी जो है फटाफट जो है वो निकाल लें। और अगर आपको जो आंसर का क्वेश्चन का आंसर नहीं आता लेकिन आप फिर भी अटैम्प्ट करो और अपना टाइम जो है वेस्ट मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है मूव कर जाओ क्विकली। अपनी स्पेलिंग जो है चेक करो कि आपने स्पेलिंग ठीक रखी है, आप सिंगुलर और प्लूरल को जो है वो अच्छे से जो है चेक करो कि आपने सिंगुलर प्लूरल करेक्टली लगाया नहीं लगाए। अपनी वर्ड लिमिट जो है अगर क्वेश्चन में जो है पैसेज के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें जो है अगर कोई वर्ड लिमिट लिखेगी आपको जो है 20 वर्ड्स में आंसर लिखना है, तो आपको उतने ही वर्ड्स में आंसर लिखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड जो है हमारा जो है फिर राइटिंग आ जाता है। रीडिंग के बाद जो है राइटिंग में जो है हमारे जो है 2 पार्ट्स होते हैं 60 मिनट्स के। जो है टास्क फर्स्ट जो है वो हमारा 20 मिनट्स का होता है, जिसमें हमें 150 वर्ड्स में जो है डिस्क्राइब करना होता है। उसमें जो है या तो ग्राफ होगा, पाई चार्ट होगा और कोई मैप होगा, तो उसमें क्या हो रहा है वो हमें जो है समझाना है। टास्क 2 जो है वो हमारा जो है 40 मिनट्स का होता है, जो जिसमें हमें 250 वर्ड्स में का एक एकेडमिक एस्से लिखना होता है। अब ये इसके टिप्स क्या हैं,
इसमें जो है हमें राइटिंग वाले में जो है पहले ही हमारे जैसे ही आया टॉपिक क्वेश्चन जो है हमने पढ़ने के बाद जो है हमारे उसमें पहले ही मन में आइडियाज़ होने चाहिए। उसके लिए आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा कि ये हैं, तो मेरे को यहाँ ये जो है लिखना है। आप वोकेबलरी में जो आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, वोकेबलरी जो है उसमें आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। प्रोवर्ब्स में आइडियाज़ आपके पास जो है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ये सब आपके पास जो है पढ़ा होना चाहिए। आपने न्यूज़पेपर से जो है कहीं से जो है पढ़ा हो, तो ये सारे के आइडियाज़ हैं जहाँ जहाँ से आप गैदर कर सकते हो। न्यूज़पेपर्स की कटिंग से जो है कहीं अगर समझ लो कोई आर्टिकल से, वो सब आप जो है यहाँ अपना लिख सकते हो। आप जो है उसमें जो है प्रोवर्ब्स लगा सकते हो, डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स जो होते हैं, फॉर्मल वर्ड्स जो हैं वो लगा सकते हो, उसको बहुत अच्छा जो है लगाने के लिए। पैराग्राफ का जो है स्ट्रक्चर कर सकते हो। सबसे पहले जो है आपने जो है इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन में आपने पैराफ्रेज करना है क्वेश्चन को, जो है उसको जो है वो क्वेश्चन क्या पूछा उसको छोटे में, और उसमें अगर आप प्रोवर्ब या ईडियम यूज़ कर सको तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है। फिर उसके सेकंड जो है एसे का पार्ट में आपने ओवरव्यू जो है कि जनरल व्यू क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं उनके बारे में बता सकते हो। थर्ड में जो है आपको जो है बॉडी, उसमें पैराग्राफ फर्स्ट, पैराग्राफ सेकंड, और लास्ट में जो है आपने जो है उसका टू सम अप करके जो है कंक्लूज़न लिख देना है। उससे सम अप करने से पहले अगर आपका भी कोई ओपिनियन है, या तो उस सम अप में ही लिख दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा जो है कि ऐसे ऐसे जो है मेरे को ऐसे लगता है कि ऐसे ऐसे, और ये मेरा ओपिनियन है। वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप कंक्लूज़न में ही जो है अपना जो है वो ओपिनियन लिख दीजिए। और आपको जो है जो फर्स्ट टास्क जो होगा 20 मिनट्स का, उस पर जो है ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना। जो है आपको जो है जो सेकंड टास्क है उसमें 300 वर्ड से जो है वो राइट नॉट लेस देन मोर देन 300 वर्ड्स इन द सेकंड। आपको जो है 300 वर्ड से ज़्यादा लिखने हैं सेकंड टास्क में जो है। और जो है आपको जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको जो है पेन का यूज़ नहीं करना, आपको पेंसिल का यूज़ करना है, ताकि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए आप उसे रबर से मिटा के दोबारा जो है वो लिख सको। नहीं तो जो है पेन से तो वो कटिंग ही होती रहेगी बार बार जो है, और आप जो है वो लगेगा भी बहुत गंदा जो है। तो आपको हर हाल में पेंसिल का ही यूज़ करना है। मैंने अपने टाइम पे भी पेंसिल का ही यूज़ किया था। फिर और जो है नो इस बेसिक स्ट्रक्चर बिफोर स्टार्टिंग एन ऐसे, आपको जो है बेसिक स्ट्रक्चर वो जो मैंने अभी आपको बताया, जो सबसे पहला जो है उसका जो है इंट्रोडक्शन होगा, फिर ओवरव्यू होगा, फिर बॉडी होगा, फिर लास्ट में कंक्लूज़न। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि ऐसे किस तरह से लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपने फर्स्ट टास्क पे टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करना, दोनों टास्क को कंप्लीट करना है। आपको घर पे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है बार बार, और अपने किसी जो है सीनियर से, या अपने स्कूल में हो तो स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल के जो है मास्टर जो है आपका जो है टीचर जो है इंग्लिश का जो है, उससे जो है आप जो है अपनी वो चेक करवा सकते हो कि मैंने कैसा लिखा है। अगर जो है कॉलेज में तो कॉलेज के जो है वो लेक्चरार से जो है। और आपको अपनी वोकेबलरी को डीपन करना है। ये आप कैसे कर सकते हो वोकेबलरी को, ये जो है ना, ये आपकी लिसनिंग में भी मदद करेगी, स्पीकिंग में भी मदद करेगी, और राइटिंग में भी मदद करेगी। तो आप जो है एक जो मैंने अपने टाइम पे करा था वो मैं आपको बता सकता हूँ। आप जो है जितने भी इंग्लिश के लेटर्स हैं ABCD करके जितने भी दिए हुए हैं, उन सबको जो है एक डिक्शनरी लो, और डिक्शनरी को जो है उठाओ, और डिक्शनरी को जो है वो एक वर्ड जितना है, बी है, जितने भी हैं उनके जितने भी वर्ड्स दिए हों वो सब बोलो, और उनके साथ उनके हिंदी के मीनिंग भी बोलो, और उनको रिकॉर्ड कर लो। और वो जो रिकॉर्डिंग है वो आप रोज़ सुनो। आपको बार बार अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रोज़ सुनोगे, आपके दिमाग में वो वर्ड्स बैठ जाएंगे कि इस चीज़ का ये मतलब होता है। तो जो है 1 महीने के अंदर आपको पूरी डिक्शनरी याद हो जाएगी। और जितने भी इनफॉर्मल वेज़ हैं राइटिंग के, वो क्योंकि आप एकेडमिक राइटिंग के लिए जा रहे हो, तो आपको जो है वहाँ फॉर्मल वे में ही लिखना है। वहाँ आपको ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स ही यूज़ करने हैं। वहाँ पे जो आपको जो है ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने जो कि जो है हम अपने घर पे आम तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे कि काइंड की जगह आप ग्रेशियस यूज़ करें, फास्ट की जगह आप रैपिड का यूज़ करें। इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो जो है वो स्पीकिंग में भी जो है बेटर रहेगा, और ये राइटिंग में भी बेटर रहेगा। उसमें 2 टॉपिक आते हैं जो है
राइटिंग में जो फर्स्ट टास्क है उसमें, जैसे कि अब ये देखिए यहाँ पे जो है ग्राफ, ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें जो है बता रखा है कि ये कार, ऑटोमोबाइल, मोटर व्हीकल या व्हीकल, इस तरह का जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आपने जो है ऐसे बताना है कि जो है ये फर्स्ट क्लाइंब ग्रेजुअली हो रहा है या क्लाइंब स्लोली हो रहा है, फिर उसके बाद इंक्रीज़ हुआ और शार्पली, फिर उसके बाद जो है वो स्लम्प्ड हो गया, फिर उसके बाद स्टेबलाइज हो गया और लास्ट में जो है ड्रॉप्ड हो गया स्लाइटली। इस तरह अगर आप जो है वो आंसर लिखोगे तो जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट, जो उसमें प्रीपोजिशन का भी बहुत मैटर करता है, वो जो है मैं आपको जो है जब नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ आएंगी उसमें बताऊंगा कि प्रीपोजिशन जो है वो किस तरह से यूज़ करनी है। इस जो ये वाला जो है इसमें पाई चार्ट और ये ग्राफ जो भी आते हैं इनमें जो आपको जो है प्रीपोजिशन जो है बहुत अच्छे से जो है लगानी है। नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट जो है वो एस्से का आ जाता है। अब इसमें 60 टाइप के एस्से जो है वो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आईएलटीएस एग्ज़ाम में। फर्स्ट टाइप होता है एग्री और डिसएग्री, कि आप जो है इस क्वेश्चन में जो है एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, तो वो आपको जो है बताना है कि मैं इससे जो है मतलब उसमें दोनों आपको जो है वो एग्री और डिसएग्री वाले जो है वो शो बताने हैं उसमें जो है। फिर उसके बाद जो है आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसमें भी ये जो है आपका जो है एडवांटेजेस पहले बतानी है, फिर डिसएडवांटेजेस उसकी बतानी है, और फिर लास्ट में आपने ये बताना है कि जो है उसकी डिसएडवांटेज जो एडवांटेज पे भारी पड़ती हैं या एडवांटेज जो है वो डिसएडवांटेज को आउटवे करती हैं। थर्ड इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपने दो व्यूज़ जो हैं वो बता देनी है कि लोगों की ऐसी ऐसी राय है, दो तरह की राय है और उसमें आपका ओपिनियन क्या है। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा फोर्थ टाइप का जिसमें सिर्फ व्यूज़ ही बतानी है, अपना ओपिनियन नहीं शेयर करना। पांचवें तरह का वो क्वेश्चन होगा जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, इनका ये कॉजेज़ हैं और इनका ये सोल्यूशन है, ये बताना है। फिर सिक्स्थ टाइप में ये आएगा, दो पार्ट का क्वेश्चन होगा जो है उसमें ये टाइम का क्वेश्चन होगा कि जो है आप हिस्ट्री के बारे में जो ये हुआ हमें पढ़ानी चाहिए नहीं पढ़ानी चाहिए, तो वो ये पूछेंगे कि हमें, आप क्या सोचते हैं कि हमें जो है हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, तो आप उसके बारे में। दूसरा जो है वो क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमारे बच्चों पे जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर में अगर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, तो यहाँ फ्यूचर का भी पूछ रहे हैं और जो है वो पास्ट का भी पूछ रहे हैं जो है। फिर जो है एक ओपिनियन जिसमें सिर्फ आपके ओपिनियन के बारे में ही शेयर किया जाएगा। अब जो है हम आ जाते हैं जो है हमारा थर्ड टॉपिक पे, वो हमारा जो है वो लिसनिंग होता है। लिसनिंग के 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें 30 मिनट की जो आपकी वो चलाई जाएगी जो ऑडियो होगी, और फिर आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे जिसमें आपको आंसर जो है कॉपी के आंसर्स को कॉपी करना होगा, और इसमें जो है हर पार्ट में जो है वो 10 क्वेश्चंस होंगे। अब ये क्वेश्चन किस किस तरह के आ सकते हैं, आपको फिलिंग फॉर्म, कोई फॉर्म भरना है, वो पीछे से जो है फॉर्म भरने की इंस्ट्रक्शंस बता रहा है तो आपको उस हिसाब से भरना है। या मोनोलॉग होगा जो है ऑन डिफरेंट थिंग्स, की उसमें एक ही बंदा जो है वो भाषण दिए जा रहा है, जो है डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताई जा रहा है। या 3 से 4 लोग होंगे जो कि जो है एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। या एकेडमिक जो है वो भाषण होगा जो है, इस तरह का जो है वो टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर जो है वो बातचीत कर रहे होंगे। अब लिसनिंग के लिए हमें हमारी क्या क्या टिप्स हैं, इसमें जो है हम रेडियो, रिपोर्ट्स, न्यूज़, टीवी शोज़ या जो अमेरिकन और ब्रिटिश के जो टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल जो हैं या मूवीज़ जो है वो आप जो देख के जो अपनी ब्रिटिश और अमेरिकन एसेंट जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो और अपनी लिसनिंग भी इम्प्रूव कर सकते हो। इसमें आपको जो है सेकंड टिप ये है कि अपने सारे क्वेश्चंस को आपने केयरफुली जो है पढ़ लेना है। रिकॉर्डिंग जब वो ऑडियो जो है वो स्टार्ट होने से पहले ही आपको जो है क्वेश्चन जो है वो केयरफुली पढ़ लेने हैं, कि वो ताकि जो है जैसे ही वो क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में हो कि हाँ ये इसके बारे में आप डिस्कशन हो रहा है। लिसन केयरफुली टू द वर्ड्स दैट इंडिकेट, और उसमें जो है जब रिकॉर्डिंग चल रही हो तो उनमें इस वर्ड्स पे जो है बहुत ध्यान दीजिए। फर्स्टली, माय नेक्स्ट पॉइंट, टू सम अप। इस फर्स्टली का मतलब ये है कि वो अभी शुरू में बोलने जा रहा है, अभी वो शुरुआत में है, इनिशियल स्टेजेस में है। नेक्स्ट पॉइंट मतलब वो इंटरवल के आसपास पहुंचने वाला है। सम अप मतलब वो जो आप कंक्लूड, फाइनल होने वाला है, एंडिंग होने वाली है उसकी। वर्ड लिमिट का जो है वो ध्यान रखें हर एक सेक्शन में, जितनी वर्ड लिमिट दी गई है उतना ही आंसर दें जो है। और अपनी टॉपिक की वोकेबलरी तो मैंने आपको बताई है किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो आप जो है। फिर लिसनिंग जो है टिप्स में नेक्स्ट ये है कि आपको अमेरिकन और ब्रिटिश एसेंट जो है ज़रूर आनी चाहिए जो है। उसमें जो है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, अब कोई अमेरिकन जो है वो स्पीकर वहाँ पे लिसनिंग में जो है ऑडियो में जो है बोल रहा है,
तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि एग्ज़ाम्पल जो है वो ये इनके वर्ड्स भी डिफरेंट्स होते हैं, इनमें वोकेबलरी जो ब्रिटिश और अमेरिकन एसेंट है वोकेबलरी डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि जो है वो कुकी हम अमेरिकन लैंग्वेज में बोलते हैं, बिस्कुट जो है वो हम जो है ब्रिटिश लैंग्वेज में बोलते हैं। स्पेलिंग डिफरेंस कलर का हो सकता है, रोटिक और नॉन रोटिक जो है वो डिफरेंसेस हो सकते हैं, आर का डिफरेंस। जैसे कि जो अमेरिकन लैंग्वेज में जो है हमारा वो कार आर आर जो है वर्ड पे जो है वो उसको उसके ऊपर जो है एम्फेसिस करते हैं, जबकि जो है ब्रिटिशर्स जो है वो नहीं करते जो है। गेट यूज टू वे लेटर्स एंड नंबर्स, और किस तरह से जो है लेटर्स और नंबर्स बोले जाते हैं ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में, इसको भी जो है बार बार सुने। और जो ये प्रोवर्ब्स हैं जो हमारे जो है मुहावरे जिनको हिंदी में कहते हैं, ये जो है ज़्यादातर हमारे ब्रिटिश लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज में नहीं यूज़ किए जाते। और हमें जो है डिफरेंस करना आना चाहिए कि राय और असलियत में क्या डिफरेंस है। अगर वहाँ वो पूछ लें कि आप इससे जो है जो अभी बताया गया उसमें क्या सोचते हैं वो, या क्या फ़ैक्ट है, अगर वो फैक्ट पूछ लें, आप वहाँ ओपिनियन लिख के आ रहे हो, तो आपको एक डिफरेंस होना चाहिए कि ओपिनियन और फैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। और जो सी इंस्ट्रक्शंस जो है वहाँ दी गई हैं उनको केयरफुली जो है फॉलो करें। द क्वेश्चन फॉलो द ओरल टेक्स्ट, पहले जो है वो ऑडियो चलेगी, उसके बाद आपको आंसर देने हैं। अपने आप को जो है आने से पहले जो है घर से जो है फेमिलराइज होके आएँ, चार्ट्स, ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स किस तरह से जो है इनका होते हैं और इनका क्या क्या मीनिंग होता है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा जो है स्पीकिंग का टॉपिक आ जाता है। ये 3 पार्ट का होता है, 11 to 14 मिनट्स का जो है। पार्ट 1 4 to 5 मिनट का होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन और वो मैडम जो है आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगी जो है। सेकंड पार्ट जो आपका लॉन्ग टर्न का होगा, इसमें जो है 3 to 4 मिनट, इसमें आपको 1 मिनट प्रिपरेशन के लिए दिया जाएगा। फिर 2 मिनट टॉक अबाउट टॉपिक ऑन क्यू कार्ड, इसमें जो एक फ्लैश कार्ड्स होते हैं, उसमें से जो है 2 मिनट का टॉपिक जो है वो आपको जो है बोलना होगा 2 मिनट के लिए उस पर जो है। पार्ट 3 4 to 5 मिनट का होगा, जिसमें वो फॉलो अप पार्ट होगा, वही जो उन्होंने जो पहले जो आपको ये 2 मिनट टॉक अबाउट द टॉपिक जो है दे रखा है, उसी पे ही वो आगे फर्दर क्वेश्चंस पूछेंगे। अब इसमें भी जो है यही है कि आपको जो है वोकेबलरी जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स जो है वो बहुत मायने रखते हैं जो आपकी स्पीकिंग वाली है। इसमें आप डिस्क्रिप्टिव वर्ड जितने ज़्यादा यूज़ करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपको अपना क्वेश्चन का आंसर जो है स्पीकिंग में जो है वो डायरेक्टली देना है, जैसे ही उन्होंने पूछा मन में सोचा और फटाफट आंसर दिया, ऐसे नहीं आ ऊ ई करोगे जो है तो फिर वहाँ काम ख़राब हो जाएगा। और जो क्वेश्चन है उसको आपको संक्षिप्त में जो है शॉर्ट में कहना आना चाहिए, उसका आंसर को जो है पैराफ्रेज द क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे उसने क्वेश्चन जो है पूछा, ये नहीं आप उसकी डिटेल समझाई जा रहे हो। अब टाइम पीरियड कम है, तभी स्पीकिंग में टाइम पीरियड वो थोड़े से ही गेस कर लेंगे कि आपको कितनी नॉलेज है। अपने आंसर को आपने स्ट्रक्चर करना है, उसमें जितनी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, जितने एग्जांपल्स दे सकते हो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको हाई लेवल वर्ड और ग्रामर यूज़ करनी है, इसमें जो है आपको डिस्क्रिप्टिव वर्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूज़ करनी है। फिर आप जो है इसमें जो है प्रोवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, जो है वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करेंगे जो है। और अगर आपको जो है क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप पोलाइटली एग्ज़ामिनर से जो है वो कह सकते हो कि मैडम कैन यू रिपीट इट प्लीज़। बाकी जो है आपको जो है फुल आंसर देना है और स्पीक क्लियरली, आपको जो है ऐसे बोलना है कि जो है आपकी आवाज़ क्लियर हो, ये नहीं कि उसको समझ ही ना आए कि जो आप बोल क्या रहे हो। और अपनी एसेंट का जो है ज़्यादा वरी ना करें कि जो है वो अपने आंसर जो आपका क्लियर होना चाहिए, बस जो है आप डिस्क्रिप्टिव वर्ड यूज़ करें और ऊंची आवाज़ में, मतलब चिल्ला के नहीं बोलना, लेकिन इतनी अपनी आवाज़ की वो रखनी है ताकि उसको आपकी आवाज़ सुनाई दे। ये नहीं कि आप इतना धीमा बोल रहे हो उसको एक तो सुनाई नहीं दे रहा, तो फिर वो मामला वहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। और स्लैंग वर्ड्स गोना वाना ये यूज़ नहीं करने आपने। और अगर आप जो है कुछ ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है जो कि जो है दूसरी लैंग्वेज में हो, तो आपको उनका मीनिंग भी उनको समझाना है कि जैसे कि इन हिंदी स्क्रिप्चर्स इट हैज़ बीन रिटन अबाउट वासुदेव कुटुम्बकम, तो आपको जो है इसके बारे में जो है बताना है कि ये जो वासुदेव कुटुम्बकम है इसका जो है क्या इंग्लिश में जो है क्या मीनिंग होता है। अदरवाइज़ जो है वो उनको आपकी लैंग्वेज तो आती नहीं है, तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी।
दैट द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। इस तरह अगर आप जो है दूसरी अपनी लैंग्वेज का भी वर्ड यूज़ कर रहे हो और उसको समझा रहे हो तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। और अपने टॉपिक पे ही रहिए, टॉपिक से बाहर मत जाइए। बस यही है। और बाकी ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स आप देख लीजिए, फास्ट, रैपिड, सैड, रिप्लाइड, हार्ड, टफ, हैप्पी, चीयरफुल। इन वर्ड्स का जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस यहाँ हमारा आइल्स का टॉपिक जो है ख़त्म होता है। किस तरह प्रिपरेशन करनी है, क्या रिसर्च करनी है, क्या डिस्कस करना है, ये सब जो है मैंने बता दिया आपको जो है किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।